आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे आप सभी अभ्यागतों का वंदन है। आज हमारा मन चंदन है। आदरणीय दिव्य सज्जनों, संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का यह प्रतिष्ठा आयोजन सम्मान अलंकरण का, और हम सबका यह सौभाग्य है कि आज इस सम्मान अलंकरण में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामय उपस्थिति हम सबको अलंकृत कर रही है। आज आप सबको वर्ष 2022 और 2023 के विभिन्न श्रेणियों के सम्मानों से अलंकृत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं उपस्थित हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, भारत सरकार। माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत सरकार के कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, और आदरणीय श्री गोविंद मोहन, सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम की गतिविधि आगे बढ़ाते हुए अब हम डॉक्टर संध्या पुरेचा से निवेदन करते हैं, आप सबसे मुखातिब हों और इस अलंकरण समारोह के बहाने आप सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर संध्या पुरेचा। नमो नमः। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी और माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे सेक्रेटरी सर गोविंद मोहन जी यहाँ उपस्थित हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से जिन कलाकारों को अकादमी की रत्न सदस्यता और पुरस्कारों से अलंकृत किया जाना है, वे सभी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम आज यहाँ पर वर्ष 2022 और 2023 के लिए अकादमी पुरस्कारों से विविध कला क्षेत्रों के मूर्धन्य कलावंतों को अलंकृत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अकादमी की रत्न सदस्यता के लिए कुल 6 कला विभूतियों का चयन किया गया है, जो विज्ञान भवन के इस सभागार में उपस्थित हैं। आप वैसे कलाकार हैं जिन्होंने न केवल अपने अपने कला क्षेत्रों में महारत और उत्कृष्टता अर्जित की है, बल्कि उन कला रूपों के संरक्षण संवर्धन का श्रम साध्य दायित्व भी आपने निभाया है और निभा रहे हैं। ऐसे सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभागार में अकादमी पुरस्कार के हेतु चयनित विभिन्न कलाविधियों के 92 कलाकारों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आप भारत के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों और विविध कला रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी कलाकार अपनी कलाओं में विशेषज्ञता रखते हैं और इस प्रकार अपने अभ्यास के माध्यम से भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में, अपनी विरासत को जीवंत रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पुरस्कार आपके उसी योगदान और साधना का पारितोषिक है और स्वयं राष्ट्रपति महोदया के हाथों से आज आप पुरस्कृत होने जा रहे हैं। तो हमारे माननीय मोदी जी ने दिलवाए हुआ प्रथम प्रण, अपनी विरासत पर गर्व करना, संगीत नाटक अकादमी की संतुष्टि पूर्ति यहीं से शुरू होती है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में देश की प्रथम और शीर्ष संस्था है। अकादमी का बहुत ही व्यापक कार्यक्षेत्र है। देश की विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही इसके प्रचार प्रसार से लेकर उसको विलुप्त होने से बचाने का तक का महत्व दायित्व अकादमी पर है। यह सांस्कृतिक धरोहर और अभिव्यक्ति एक अमूर्त स्वरूप है। मूर्त चीजों को संरक्षित करना सरल होता है क्योंकि वह दिखाई देती है, उसके देख परख और झाड़ पोंछ भी की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि मूर्त चीजों की देखभाल करने के लिए बहुत 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमूर्त चीजों को अगर संरक्षित रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। यह सतत संचार पर निर्भर करता है, परिवर्तन पर निर्भर करता है। अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो फिर जोड़ना उसे संभव नहीं होता है। हमारे पुरखों ने इसी सातत्य को बनाए रखने के लिए इस गुरु शिष्य परंपरा जैसी युक्ति का आविष्कार किया था
और मुझे संतोष है कि अकादमी ने कलाओं की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसी युक्ति का अवलंबन किया है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की निरंतरता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में भी अकादमी ने हाल के दिनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कला दीक्षा, कला धरोहर जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन उसी अंग में किया गया है। हमने देश के विभिन्न हिस्सों में से विभिन्न कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए, पोषित करने के लिए और नई पीढ़ी तक उसे पहुंचाने के लिए प्राचीन भारत की यह गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित किया है और उसके बैनर तले 120 गुरु 30 राज्यों से और 1500 से अधिक विद्यार्थियों, जो कि कलाएं जो लुप्त प्राय होने जा रही हैं या जो सांस्कृतिक गतिविधियों की मुख्य धारा से दूर हैं, उन्हें बचाने का और उन्हें मंच पर लाने का और उन्हें प्रशिक्षण कार्यों का आरंभ अब शुरू कर दिया है। इस साल अकादमी द्वारा इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक झांकी में बहुत बड़ी एक भागीदारी भी एक बड़ी उपलब्धि रही है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न कलाविदों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला कलाकारों ने अपनी भागीदारी की थी। पूर्ण वर्ष में G20, P20, भारत मंडपम, विश्वकर्मा इत्यादि कार्यक्रमों में भी संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय कलाकृतियों से विश्व के लोगों को आकर्षित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में हमारा देश न केवल आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर एकजुट और सशक्त हुआ है, बल्कि कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता और उत्साह का वातावरण भी निर्मित हुआ है। हमने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टि संपन्न नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संगीत नाटक अकादमी द्वारा देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 दिनों तक चलने वाले अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन भी किया और 75 साल से बड़े बुजुर्ग कलाकारों को अमृत अवार्ड से भी नवाजा है। भारतीय लोक परंपरा को पोषित करने वाले लोक कलाकारों को एवं लोक प्रदर्शन कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए भी संगीत नाटक अकादमी कृत संकल्पित है और यही कारण है कि वर्षों से अकादमी द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में देशज उत्सव और उत्कर्ष जैसे उत्सवों का आयोजन भी किया जाता रहा है और यह क्रम अभी भी जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी संगीत नाटक अकादमी द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया और ये हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन के हम साक्षी बने। और अधिक न कहते हुए आप सभी उपस्थित कलाकार और गणमान्यों का मैं एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। नमो नमः। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संध्या पुरेचा, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी। और अब हम आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, भारत सरकार से निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें। धन्यवाद। और देवी सज्जनों, अब हम शुरू करते हैं सिलसिला सम्मान अलंकरण का। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर संध्या पुरेचा जी ने विस्तार से आपको वर्ष 2022 और 2023 के विभिन्न पुरस्कारों और अलंकरणों की सूचना दी, शुरुआत करते हैं संगीत नाटक अकादमी रत्न सम्मान से। श्री विनायक खेड़ेकर। श्री विनायक खेड़ेकर को भारतीय संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से विभूषित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय और मंत्रीद्वय से निवेदन है, मंच के अग्रभाग में पधारें। संगीत नाटक अकादमी रत्न सम्मान श्री विनायक खेड़ेकर।
श्री आर विश्वेश्वरन। श्री आर विश्वेश्वरन को भारतीय संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से विभूषित किया जाता है। श्रीमती सुनैना हजारीलाल। श्रीमती सुनैना हजारीलाल को भारतीय नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से विभूषित किया जाता है। श्री राधा रेड्डी और श्रीमती राधा रेड्डी। श्री राजा रेड्डी और श्रीमती राधा रेड्डी को भारतीय नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से विभूषित किया जाता है। श्री डीपी सिन्हा। श्री डीपी सिन्हा। श्री डीपी सिन्हा को भारतीय रंगमंच में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से विभूषित किया जाता है। श्री दुलाल रॉय। श्री दुलाल रॉय को भारतीय रंगमंच में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से विभूषित किया जाता है। और अब इसके बाद वर्ष 2022 संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मान। श्रीमती देवकी पंडित। श्रीमती देवकी पंडित को हिंदुस्तानी गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री हरविंदर सिंह। श्री हरविंदर सिंह को हिंदुस्तानी गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री धर्मनाथ मिश्रा। श्री धर्मनाथ मिश्रा को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत हारमोनियम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री वसंत काबरा। श्री वसंत काबरा को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री महाराजापुरम संथानम रामचंद्रन। श्री महाराजपुरम संथानम रामचंद्रन को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती मंड आलमुरु सुधारानी। श्रीमती मंड आलमुरु सुधारानी को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती जयंती कुमरेश। श्रीमती जयंती कुमरेश को कर्नाटक वाद्य संगीत वीणा में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री विनुकोंडा सुब्रमण्यम। श्री विनुकोंडा सुब्रमण्यम को कर्नाटक वाद्य संगीत थविल में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री उस्मान भाई हुसैन भाई मीर। श्री उस्मान भाई हुसैन भाई मीर को रचनात्मक और प्रायोगिक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री सापम कुल्लबी सिंह। श्री सापम कुल्लबी सिंह को
नटपुंग में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री सीताराम सिंह को सुगम संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती मंजुला रामास्वामी को भरतनाट्यम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती नलिनी आस्थाना और श्रीमती कमलिनी आस्थाना को कथक में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री कलामंडलम बालासुब्रमण्यम को कथकली में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। एक बार फिर बता दें, श्री कलामंडलम बालासुब्रमण्यन आपको कथकली में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती एस नयन सखी देवी को मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री भगवतुला सेतुराम को कुचिपुड़ी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री निरंजन राउत को ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री गोविंद सैकिया को शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती कला विजयन को मोहिनी अट्टम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री साधुचरण महतो को छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री भरत शर्मा को रचनात्मक और प्रायोगिक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री करुणा बरा को अंकिया भावना में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती पुस्तकम रमा को नृत्य संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। और अब नाट्य विधा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए श्री सोहन कौल को भारतीय रंगमंच नाट्य लेखन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है।
श्री गुणाकर देव गोस्वामी। श्री गुणाकर देव गोस्वामी को भारतीय रंगमंच निर्देशन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री सुरेश शर्मा। श्री सुरेश शर्मा को भारतीय रंगमंच निर्देशन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री ए सोसाईराज। श्री ए सोसाईराज को भारतीय रंगमंच निर्देशन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री अशोक सराफ। श्री अशोक सराफ को भारतीय रंगमंच अभिनय में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती प्रेमलता मिश्र प्रेम। श्रीमती प्रेमलता मिश्र प्रेम को भारतीय रंगमंच अभिनय में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री युमराम सदानंद सिंह। श्री युमराम सदानंद सिंह को भारतीय रंगमंच मूक अभिनय में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री दौलत राम वैद। श्री दौलत राम वैद को संबद्ध नाट्य कला प्रकाश विन्यास में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री मार्गी मधु चाक्यार। श्री मार्गी मधु चाक्यार को कुडियाट्टम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। और इसके बाद पारंपरिक लोक संगीत, जनजातीय नृत्य और लोक नाट्य की विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रीमती शैलेश श्रीवास्तव। श्रीमती शैलेश श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री विजय श्यामराव चौहान। श्री विजय श्यामराव चौहान को महाराष्ट्र के लोक संगीत ढोलक में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री ताशी जोरगेस। श्री ताशी जोरगेस को लद्दाख के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती ओलन बेगू दामिन। श्रीमती ओलन बेगू दामिन को अरुणाचल प्रदेश के लोक और पारंपरिक संगीत तथा नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती नीतू कुमारी नूतन। श्रीमती नीतू कुमारी नूतन को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी। श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी को राजस्थान के लोक और पारंपरिक संगीत भपंग में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती तारावती बोरी। श्रीमती तारावती बोरी को असम के लोक और पारंपरिक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री के विश्वनाथ पुलावर। श्री के विश्वनाथ पुलावर को पुतुल कला तोल पावकुथु में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री महेंद्र कुमार करसन भाई आणदानी। श्री महेंद्र कुमार करसन भाई आणदानी को
गुजरात के लोक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री चिंगथम रंजीत खुमान। श्री चिंगथम रंजीत खुमान को मणिपुरी थांगटा में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती पूनम तिवारी। श्रीमती पूनम तिवारी को छत्तीसगढ़ के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। और अब समग्र कलात्मक योगदान के लिए स्थापित पुरस्कार और इस श्रेणी में श्रीमती प्रमिला गुरुमूर्ति। श्रीमती प्रमिला गुरुमूर्ति को प्रदर्शन कला क्षेत्र में विद्वता के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। आदरणीय देवी सज्जनों, वर्ष 2022 के पुरस्कार सम्मान अब यहीं संपन्न होते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया और मंत्री द्वय से निवेदन है अपना आसन ग्रहण करें। अब हम बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कानून और न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करते हैं वे आएं और हम सबको उद्बोधित करें। संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-2023 अलंकरण समारोह में हम सबको ऊर्जा प्रदान करने वाली माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्री जी किशन रेड्डी जी माननीय संस्कृति पर्यटन एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर संध्या पुरेचा जी अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, श्री गोविंद मोहन जी सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार तथा इस सभागार में उपस्थित सभी कलाकार, गुणीजन, मातृशक्ति, डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण और पत्रकार साथियों, संगीत नाटक अकादमी द्वारा इस पुरस्कार अलंकरण में आकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। आज वर्ष 2022 और 23 के लिए अकादमी पुरस्कार से 94 कलाकारों और रत्न सदस्यता से 7 कलाकारों को अलंकृत किया जा रहा है। उन सभी को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज इस आयोजन में भारतीय संस्कृति के सबसे विशिष्ट अंग अर्थात संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं को पोषण करने वाले संस्कृति प्रेमियों के योगदान को मान्यता प्रदान करने और आभार प्रकट करने के लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। कला जगत से जुड़े हुए सभी कलाकारों ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और पोषण के लिए जिस प्रकार कार्य किया है वह हम सभी के लिए अनुकरणीय है। यशस्वी एवं युग नायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विरासत और विकास को एक लय से प्राथमिकता में रखकर देश का सांस्कृतिक पुनरुत्थान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 21वीं सदी में और इस अमृत काल में, क्योंकि ये कालखंड जो चल रहा है इसको अमृत काल का नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, इसमें हमें विरासत भी चाहिए और विकास भी चाहिए। और आप सब विरासत के साक्षी हैं, इसलिए आपको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व वाली संवेदनशील सरकार एक ओर जहां युवा कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही है तो दूसरी ओर वरिष्ठ कलाकारों के सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान को पारितोषित भी
कर रही है। आज भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए न केवल आर्थिक और वैज्ञानिक विकास आवश्यक है, वरन विधिक कलाओं में अभिव्यक्त भारतीय संस्कृति को विशेष मानचित्र में स्थापित करना भी आवश्यक है और इस दिशा में आप सभी कलाकारों द्वारा एक सराहनीय भूमिका निभाई जा रही है। संस्कृति का विकास एक अर्थ में कलाओं का विकास है, कलाओं का संरक्षण है, कलाकारों का संवर्धन है, क्योंकि कला और कलाकार ही संस्कृति के वाहक होते हैं। एक जगह कहीं लिखा गया, मैंने पढ़ा, जब वर्षा होती है मीन्स रेनफॉल जिसको हम बोलते हैं, जब वर्षा होती है तो प्रकृति खुश होती है और जब साधक आता है तो संस्कृति खुश होती है। आज आप सब लोग साधक आए तो संस्कृति भी प्रसन्न है और हमारा संस्कृति मंत्रालय भी प्रसन्न है। इन्हीं कलाकारों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण मनोयोग से क्रियाशील है। वे संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाएं उच्च मानकों के साथ अपना योगदान भी दे रही है। मैं एक बार फिर यहां से जो जितने भी कलाकार यहां उपस्थित है इस विज्ञान भवन में, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और सभी पुरस्कृत कलाकारों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पुनः प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि जो आपको इस अमृत काल में जो ये पुरस्कार मिल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको मिल रहा है इस अमृत काल में, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास में ये समय अमृत काल में आपको पुरस्कार मिला 22 और 23 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा, वो दर्ज हो गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है और भारत का अनमोल समय है और आप सब अनमोल रत्न हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, अब हम पुनः सम्मान की ओर अग्रसर होते हैं। वर्ष 2023 के लिए विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों का वितरण माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से होगा। हम माननीय राष्ट्रपति और मंत्रीद्वय से निवेदन करते हैं मंच के अग्रभाग में पधारें और उसके बाद सम्मानों का यह सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सुश्री कलापिनी कोमकली। सुश्री कलापिनी कोमकली को हिंदुस्तानी गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री विनोद कुमार द्विवेदी। श्री विनोद कुमार द्विवेदी को हिंदुस्तानी गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री हरविंद्र कुमार शर्मा। श्री हरविंद्र कुमार शर्मा को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सितार में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री मोइनुद्दीन खान। श्री मोइनुद्दीन खान को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सारंगी में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती बॉम्बे जयश्री रामनाथ। श्रीमती बॉम्बे जयश्री रामनाथ को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री शंकर शास्त्री। श्री शंकर शास्त्री को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री H.K. वेंकटराम। श्री H.K. वेंकटराम को कर्नाटक वाद्य संगीत वायलिन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री नेयवेली आर नारायण। श्री नेयवेली आर नारायण को कर्नाटक वाद्य संगीत मृदंगम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री एस शेखर। श्री एस शेखर को रचनात्मक और प्रायोगिक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलाद्रि कुमार। श्री नीलाद्रि कुमार को रचनात्मक और प्रायोगिक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री एल.वी. गंगाधर शास्त्री। श्री एल.वी. गंगाधर शास्त्री को सुगम संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती संगीता गोसाई। श्रीमती संगीता गोसाई को ओडिसी संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमती उर्मिला सत्यनारायणन। श्रीमती उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री जगदीश सुंदरलाल गंगानी। श्री जगदीश सुंदरलाल गंगानी को कथक में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री मार्गी विजय कुमार। श्री मार्गी विजय कुमार को कथकली में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती लता सना देवी। श्रीमती लता सना देवी को मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती मद्दली उषा गायत्री। श्रीमती मद्दली उषा गायत्री को कुचिपुड़ी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती स्नेह प्रभा सामंतराय। श्रीमती स्नेह प्रभा सामंतराय को ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री भबेन बरबायन। श्री भबेन बरबायन को सत्रीय नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री परीक्षित महतो। श्री परीक्षित महतो को छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। और अब युगल श्रीमती निरुपमा राजेंद्र और श्री टी.डी. राजेंद्र। श्रीमती निरुपमा राजेंद्र और श्री टी.डी. राजेंद्र को रचनात्मक और प्रायोगिक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री पेरिनी प्रकाश। श्री पेरिनी प्रकाश को पेरिनी नाट्यम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है।
श्री कालीनाथ मिश्र। श्री कालीनाथ मिश्र को नृत्य संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। और अब नाट्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए श्री आसिफ अली हैदर खान। श्री आसिफ अली हैदर खान को भारतीय रंगमंच नाट्य लेखन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री पाली भूपिंदर सिंह। श्री पाली भूपिंदर सिंह को भारतीय रंगमंच नाट्य लेखन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री सुरेंद्र शर्मा। श्री सुरेंद्र शर्मा को भारतीय रंगमंच निर्देशन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री जहूर आलम। श्री जहूर आलम को भारतीय रंगमंच निर्देशन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री अनिल रस्तोगी। श्री अनिल रस्तोगी को भारतीय रंगमंच अभिनय में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री राजीव वर्मा। श्री राजीव वर्मा को भारतीय रंगमंच अभिनय में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री अनूप जोशी। श्री अनूप जोशी को संबद्ध नाट्य कला प्रकाश विन्यास में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री संदीप दत्ता। श्री संदीप दत्ता को संबद्ध नाट्य कला प्रकाश विन्यास में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री पियाल भट्टाचार्य। श्री पियाल भट्टाचार्य को भारतीय संस्कृत रंगमंच में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री कांता काशीनाथ गावड़े। पारंपरिक लोक एवं जनजाति संगीत नृत्य तथा लोक नाट्य श्रेणी में श्री कांता काशीनाथ गावड़े को गोवा के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री स्वपन मुखोपाध्याय। श्री स्वपन मुखोपाध्याय को पश्चिम बंगाल के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री राकेश भट्ट। श्री राकेश भट्ट को उत्तराखंड के लोक रंगमंच और संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री कृष्णलाल सहगल। श्री कृष्णलाल सहगल को हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री भरत शर्मा व्यास। श्री भरत शर्मा व्यास को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती हेलेन गिरी। श्रीमती हेलेन गिरी को मेघालय के लोक और पारंपरिक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री चेरुथाजम कुन्नीरामा मरार। श्री चेरुथाजम कुन्नीरामा मरार को केरल के पारंपरिक संगीत चेंडा में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री अब्दुल गफ्फार डार कानी हामी। श्री अब्दुल गफ्फार डार कानी हामी को
जम्मू कश्मीर के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री जयंती भाई मगन भाई शर्मा। श्री जयंती भाई और श्री मगन भाई शर्मा को गुजरात के लोक वाद्य निर्माण में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री के पजानीवेल। श्री के पजानीवेल को पुडुचेरी की मार्शल आर्ट कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री गुरप्रीत सिंह खालसा थे और अब श्री के पजानीवेल हो गए। समग्र योगदान के लिए श्री गोपालन नारायण वेणु जी। श्री गोपालन नारायण वेणु जी को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री जगदीश त्रिवेदी। श्री जगदीश त्रिवेदी को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में विद्वता के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। आदरणीय देवी सज्जनों, इस तरह 2023 के सम्मान अलंकरण अब यहीं संपन्न होते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया और मंत्रीद्वय से हमारा निवेदन है, अपना आसन ग्रहण करें। अब हम बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, भारत सरकार से निवेदन करते हैं। आइए हम सबको उद्बोधित कीजिए और अपनी शुभकामनाएं साझा कीजिए। माननीय मंत्री। संगीत नाटक अकादमी 2024 अवार्ड सेरेमनी में आज आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर विराजमान मेरा साथी सांस्कृतिक मंत्री और अर्जुन राम मेघवाल जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी, संगीत नाटक अकादमी चेयरपर्सन श्रीमती संध्या पुरेचा जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी कलाकार मित्रों, मीडिया फ्रेंड्स, उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सबको भारत सरकार की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। सबसे पहले कला जगत के आप सभी महानुभावों का मैं पुनर्हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की ओर से अवार्ड मिल रहे हैं, उन सभी कला प्रतिभाओं को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, मैं आज विशेष रूप से जिन 6 महान विभूतियों को अकादमी रत्न अवार्ड मिल रहे हैं, उन्हें हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं।
विनायक खेड़कर जी और विश्वेश्वरन जी, सुनैना हजीरी लाल जी, राजा रेड्डी जी, दुलाल राय जी, डीपी सिन्हा जी। मित्रों, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम में पिछले साल भी 23 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष में कार्यक्रम संपन्न हुआ था। उस समय 2019, 2020 और 2020-21 के लगभग सभी कलाकारों को अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया था। अब आप सब महान कलाकारों के बीच आकर सबको हमेशा आनंद की अनुभूति होती है और आप जैसे भारत की महान विभूतियों से मिलने का अवसर भी आज सबके लिए एक खुशी की बात है। यह अवार्ड सेरेमनी भारत की कला प्रतिभाओं को साथ साथ भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का भी दर्शन है। इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी की जनरल काउंसिल ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स में और कुल 92 कलाकारों को आज सम्मानित किया जा रहा है। यह मात्र 92 कलाकारों का सम्मान नहीं है, बल्कि संपूर्ण कला क्षेत्र की कलाकारों का समाज को सम्मान है। हम सब जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी देश के विभिन्न हिस्सों में कला के प्रोटेक्शन और प्रमोशन में 1952 से निरंतर कार्य कर रहा है। संगीत नाटक अकादमी वर्ष भर देश की विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम करती है और 26 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत मंडपम के उद्घाटन के दौरान संगीत नाटक अकादमी ने लगभग 1200 से अधिक कलाकारों के साथ अद्भुत संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया है। दूसरा कार्यक्रम थी, इसे एक अभियान कहूंगा, देश के विभिन्न राज्यों में और हिस्सों में 100 से अधिक आर्ट फॉर्म को जो धीरे धीरे गायब हो रहा था, संगीत नाटक अकादमी उन्होंने कला दीक्ष के माध्यम से फिर से जीवित करने का काम कर रही हैं, जिसमें 1000 से अधिक शिष्याओं को, हमारे गुरुजनों को रेयर आर्ट फॉर्म की ट्रेनिंग भी दे रही है, जिन्हें यदि समय रहते ही हमने नहीं बचाया था तो शायद हमारे बीच में लुप्त हो रहे थे। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है संगीत नाटक अकादमी का 9 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में ही G20 नेताओं के सम्मान में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आयोजित डिनर में दौरान रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक यूनिक म्यूजिकल परफॉर्मेंस गांधर्व अत्युत्तम की प्रस्तुत किया था, जिसने दुनिया की सभी लीडर्स को अपनी ओर आकर्षित किया था। भारत की महान संगीत ने उन्हें आनंद की अनुभूति कराए। मित्रों, G20 शिखर सम्मेलन से विश्व में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ी है। इसी श्रेय हमारे लोक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्हें की अतिक प्रयासों से हर क्षेत्र में निरंतर भारत की मजबूत हो रही है। मगर मित्रों, राष्ट्र बनाने में हम सबका भूमिका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। हम सबको देश के लिए काम करना होगा, तभी एक विकसित भारत के नाते हम राष्ट्र बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है। अमृत काल में विकसित भारत यानी अगले 25 वर्षों की संकल्प है। उन्होंने लाल किले से पंचप्रण की भी आज आवेदन दिए थे। उन्होंने एक पंचप्रण किया
है कि हमारा विरासत पर गर्व करना है। क्या हम अपने माध्यम से विकसित भारत की संकल्प की पूर्ति करने कार्य कर सकते हैं? हमें अपनी प्राचीन कला और रेयर इंस्ट्रूमेंट्स का भी स्मरण करें, उन्हें फिर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का युग से हम आगे बढ़ रही हैं, इसलिए हमारे कला में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहिए। मुझे खुशी है कि संगीत नाटक अकादमी अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शन कला के आर्टिस्ट से स्कॉलर्स, क्रिटिक्स, राइटर्स और हिस्टोरियन का डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। अगले 25 वर्षों में हम आपकी कला को समृद्ध करना, आज की युवा कलाकारों को पर निर्भर करती रहना, इसीलिए मेरी एक कलाकार महानुभावों से एक अपेक्षा है कि आप भारत की महान संस्कृति को अपनी कला के माध्यम से जन जन तक ले जाने का प्रयास करें। मित्रों, अंत में फिर एक बार आप सब कलाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का, संस्कृति मंत्रालय की ओर से और देश के सभी कलाकारों से विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी निमंत्रण को स्वीकार किया है और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबका बधाई और जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय। और अब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से बोधन से गौरव प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, विभिन्न भारतीय कलाविधाओं में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करने वाला कलाकारों के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान एकेडमी फेलोशिप और एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे सभी कलाकारों और कलाविदों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। संगीत नाटक अकादमी ने पिछले लगभग 7 दशकों से विभिन्न कलाविधाओं के प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स एवं इंटेंजिबल हेरिटेज के क्षेत्रों में इस संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्य महत्वपूर्ण है। देवियों और स्वजनों, अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी भारत की सभ्यता जीवंत बनी हुई है। इस जीवंतता का एक प्रमुख कारण है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। हमारी सांस्कृतिक विरासत में परफॉर्मिंग आर्ट्स का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही कला विधाओं को भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान दिया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों को वेदों के समकक्ष रखते हुए उसे पंचम वेद कहा गया है। उनके नाट्य शास्त्रों में कला विधा की जो व्यापकता एवं समग्रता मिलती है और संसार के किसी अन्य ग्रंथों में दुर्लभ है। देवियों और स्वजनों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कला के बारे में लिखा है कि कला में मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्ति करता है। मैं इस धारणा से विश्वास रखती हूँ कि कला केवल कला के लिए नहीं होती है, कला के सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। इसीलिए मैं अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो कलाकारों ने समाज कल्याण के लिए अपनी कला का प्रयोग किया। कलाकार अपनी कला के माध्यम से
रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देते रहे हैं। वे अपने कला से समाज को जगाते रहे हैं। हमारी कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसीलिए भारतीय कलाएं हमारी विदेश नीति का भी अभिन्न अंग है। देवियों और स्वजनों, आज के परिवेश में तनाव और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही है। इसके अनेक कारण हैं। हम आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिक सुख पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। भौतिक सुख एवं धन के पीछे भागने से जीवन एकांगी हो जाता है। कला से जुड़ाव हमें सृजनशील बनाता है। कला सत्य की खोज का मार्ग प्रदान करता है। कला के सानिध्य में हम आध्यात्म और अपने मूल से जुड़ते हैं। कला जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। भारतीय परंपरा में कला एवं साहित्य विहीन व्यक्ति को मानवता से विहीन माना जाता रहा है। इस प्रकार कला मानवता की पहचान भी है। देवियों और स्वजनों, लोक जीवन में उल्लास का संचार करने वाला लोकगीत और नृत्य भी हमारे कला परंपरा का अंग है। सरकार फोक आर्टिस्ट को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। इस वर्ष श्री भागवत प्रधान जी, श्री बडरप्पन एम जी, श्री दसारी कंडप्पा जी जैसे लोक कलाकारों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। मुझे बताया गया है कि संगीत नाटक अकादमी लोक जन प्रथा उत्सव की एक श्रृंखला आयोजित करती है। लोक एवं आदिवासी कलाकारों के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोक संगीत एवं लोक प्रतिभा जैसे उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है। मैं इस संस्थान द्वारा लोक कलाओं एवं कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करती हूं तथा ऐसे आयोजनों की सफलता की कामना करती हूं। मैं आशा करती हूं कि ये अकादमी ऐसे कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेगी जो साधन संपन्न नहीं है। देवियों और स्वजनों, कला एवं कलाकारों ने भारत की विविधता को एकता के सूत्रों में पिरोने का कार्य किया है। ये कार्य करके हमारे कलाकारों ने संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन भी किया है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति का महत्व समझे एवं उसका संरक्षण भी करें। साथ ही लोगों में समरसता एवं भाईचारों की भावना का निर्माण करना, हर प्रकार के भेदभाव को दूर करना तथा महिलाओं की गरिमा पर आघात करने वाली कुप्रथाओं को समाप्त करने भी नागरिकों के मूल कर्तव्य है। इस प्रकार संगीत नाटक अकादमी की गतिविधियां देशवासियों के संवैधानिक कर्तव्यों से भी जुड़े हुए हैं। मैं आज सम्मानित सभी कलाकारों को एक बार फिर बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सब संगीत एवं नाटक के विभिन्न रूपों और विधाओं के माध्यम से भारतीय कला परंपरा को और भी अधिक समृद्ध बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। और अब राष्ट्रगान, आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हों।